हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस लेक्चर में जावा और सी के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे। हम अक्सर बोलते हैं जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज़ ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरा पॉइंट ये हुआ जावा इज़ ए ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड सी इज़ ए ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली बोलचाल की भाषा में हम ये बोल देते हैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम जावा में रन करते हैं तो ये हमारा ओएस से इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ हम अगर जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं ये हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लिनक्स हो। पर ये चीज़ सी के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर विंडोज़ में लिख रहे हैं तो विंडोज़ में ही चलेगा, लिनक्स में लिख रहे हैं तो वो लिनक्स में चलेगा, और मैक ओएस में लिख रहे हैं तो वो मैक ओएस में चलेगा। सिंपली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। बट इसमें कैच है, ये हमें समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, हम उसमें कोड लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। पर क्या हमारी मशीन इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है? नहीं करती। वो हमेशा बाइनरीज को अंडरस्टैंड करती है, या फिर किसको अंडरस्टैंड करती है? असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। असेंबली कोड हुआ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। तो क्या हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं? नहीं, हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये हमारा जो कंपाइलर होता है, चाहे वो सी का हो चाहे वो जावा का हो, इसका मतलब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को जो हम कोड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल बात ठीक है। और यही असेंबली कोड एक्चुअली रन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। मान लो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज का सबसे स्मॉल प्रोग्राम कौन सा होता है? प्रिंट हेलो। तो मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। सेम प्रोग्राम मुझे प्रिंट कराना है जावा में। सेम प्रोग्राम मुझे प्रिंट कराना है जावा में। अब इसमें क्या होगा, ये हमने इंग्लिश में लिखा, ये मुझे प्रिंट कराना है, मान लीजिए प्रिंट एफ और ये एस ओ पी, यही होगा। ये हमें प्रिंट कराना है। अब क्या ये प्रोग्राम अगर मैं लिखता हूँ सी में और जावा में, क्या ये प्रोग्राम हमारा ओएस डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? ये मेन क्वेश्चन है। अब हमें ये समझना है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड का, ये प्रोग्राम हमारा ओएस डिपेंडेंट है या ओएस इंडिपेंडेंट है। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने का यही है। अब एक बात समझिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, इसे बोलते हैं सोर्स कोड। इंग्लिश लैंग्वेज में लिख ले प्रोग्राम को सोर्स कोड बोलते हैं। ये सोर्स कोड ऑलवेज, हमेशा, किसी भी ओएस के लिए इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके प्रिंट करूँ, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मेरा मैक ओएस हो, चाहे मेरा विंडोज़ हो, उस पर कंपाइल होगा, उसमें रन होगा, परफेक्टली रनिंग होगा। सेम कोड सी में भी, अगर यही कोड मैं उठा के विंडोज़ में चलाऊँ, परफेक्टली रनिंग होगा। सेम कोड सोर्स कोड उठा के अगर मैं मैक ओएस पे या फिर मैं लाइनक्स पे चलाऊँ, ये भी परफेक्टली रनिंग होगा। तो फिर इसका मतलब तो दोनों इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हुई? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, इसका बेसिकली आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। सी लैंग्वेज इंटरनली कैसे रन करती है, जावा लैंग्वेज इंटरनली कैसे रन करती है, ये डिपेंड करता है। आइए इनका आर्किटेक्चर समझते हैं। देखिए, ये आर्किटेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि सी प्रोग्राम इंटरनली कैसे रन करता है। ये बेसिक, एकदम बेसिक बता रहा हूँ मैं। इसमें और भी असेंबली फाइल ऐड होती हैं, लाइब्रेरीज ऐड होती हैं, पर ये सिंपल एक बेसिक आर्किटेक्चर है सी लैंग्वेज का। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, हम क्या उसे सेव करते हैं डॉट सी एक्सटेंशन से। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हेलो डॉट सी, इसके अंदर मैं प्रिंट हेलो प्रिंट करा रहा हूँ। सिंपल, सब ये हो गया हमारा स्टेप 1। ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब मुझे जाना है स्टेप 2 पे। तो ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, सी में कमांड लिखते हैं जीसीसी करके, या फिर डायरेक्टली हम कोई आईडी यूज़ कर रहे हैं तो कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये कोड हमारा हो जाएगा कंपाइल। ये हमारा कोड कंपाइलर के थ्रू कंपाइल्ड हो गया। इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट कोड बनेगा। ये इंटरमीडिएट कोड हमेशा ओएस डिपेंडेंट होगा, ये इंटरमीडिएट कोड, और यही इंटरमीडिएट कोड हमारा हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा। अब अगर ये इंटरमीडिएट कोड हमारा ओएस डिपेंडेंट है, यही मेन खेला है। सोर्स कोड तो मैं उठा लूँगा, सोर्स कोड को किसी भी ओएस पे जाकर रन कर दूंगा। बट अगर मैंने इसे एक बार कंपाइल कर दिया और मेरा इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, इस इंटरमीडिएट कोड को मैं किसी भी ऑपरेटिंग पे जाकर रन नहीं कर सकता।
यही मेन चीज़ है, इसीलिए हम बोलते हैं सी इज़ ए ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये कंपाइलर क्या चीज़ है, यानी कंपाइलर भी हुआ ओएस डिपेंडेंट हुआ? बिल्कुल। हमेशा सी का जो कंपाइलर होता है वो ओएस डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज ओएस की ही यूज़ करता है। लिनक्स की अलग लाइब्रेरीज होती हैं, मैक ओएस की अलग लाइब्रेरीज होती है और सी के अलग लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये कंपाइलर जब हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करके इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करता है तो ये ओएस की कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करता है ऑलवेज। ये हेलो प्रिंट प्रोग्राम में आपको लगता होगा नहीं यूज़ होगा, पर प्रिंट एफ भी एक हेडर फाइल यूज़ करता है जिसे बोलते हैं हम stdio.h हेडर फाइल्स। ये जब कंपाइलर यूज़ करेगा तो ये जो हमारी हेडर फाइल है stdio.h ये लाइब्रेरीज यूज़ करती है ओएस की। तो जब ये इंटरमीडिएट कोड हो जनरेट होगा तो ये ओएस डिपेंडेंट होगा। तो अगर इस इंटरमीडिएट कोड को मैं उठा के कहीं भी किसी भी ओएस पे नहीं रन कर सकता, सेम ओएस पे कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर डिफरेंट ओएस पे नहीं कर सकता। तो जो हम डिपेंडेंट की बात करते हैं कि सी इज़ ए ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज, वो हमारा इंटरमीडिएट कोड होता है, सोर्स कोड नहीं होता। अब बात करता हूँ मैं जावा की। जावा पे देख लेते हैं जावा पे क्या हुआ। अब यही आर्किटेक्चर जावा का है, बेसिक आर्किटेक्चर है, इसे समझ लेते हैं। मैं इसे साइड में कर देता हूँ। जावा पे मान लीजिए कोई भी मैंने सोर्स कोड फाइल लिखी, बेसिक फाइल लिखी hello.java, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूँ। इसका भी एक कंपाइलर होगा जो कोड कंपाइल करेगा, कंपाइल करके ये एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करेगा। जावा में इस इंटरमीडिएट कोड को बोलते हैं बाइट कोड। ओके, और ये बाइट कोड डायरेक्ट ओएस पे ना रन होकर ये एक मशीन पे रन होता है जिसे हम बोलते हैं JVM, और सारा खेला जावा का इसी JVM पे होता है। मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ, जो हम बोलते हैं जावा इज़ ए ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये सिर्फ JVM की वजह से ही है। अगर JVM इस पिक्चर में ना होता तो जावा भी एक ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज होती। बस यही गेम समझना है हमें, सिंपल है। अगर मैं कोई भी जावा फाइल लिखता हूँ, अब उसका कंपाइल करूँगा, उसे ये इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर देगी और बाइट कोड में जनरेट कर देगी। उस बाइट कोड को अगर मैं मैक ओएस पे चलाता हूँ या फिर लिनक्स पे चलाता हूँ या फिर मैं विंडोज़ पे चलाता हूँ तो वो परफेक्टली रनिंग होगा, बिकॉज वहाँ पे JVM इंस्टॉल्ड है। JVM ही किसी बाइट कोड को ओएस इंडिपेंडेंट बनाता है। अब इसमें एक कैच है, हमेशा JVM मशीन ओएस डिपेंडेंट होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हर एक मशीन के लिए JVM अलग अलग आता है। विंडोज़ के लिए अलग आता है, लिनक्स के लिए अलग आता है, मैक ओएस के लिए अलग आता है। JVM ओएस डिपेंडेंट होता है, ना कि हमारा बाइट कोड जावा में। बस यही समझना हमें। अगर हम जावा में ये बोलते हैं जावा इज़ ए ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो उसका मतलब हुआ हमारा बाइट कोड ओएस इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा hello.java का, जिसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इसे मैंने कंपाइल करा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेरा बाइट कोड जनरेट हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब मैं इस बाइट कोड को उठाऊंगा, मैं मैक ओएस पे जाऊंगा और मैक ओएस पे मेरा JVM इंस्टॉल है जो मैक ओएस डिपेंडेंट है, और इस पर अगर बाइट कोड को रन करूँगा तो परफेक्टली रनिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी काम करेगा मेरे JVM करेगा। सेम अगर मैं कंपेयर करूँ इससे सी से, तो देखिए इसमें यही स्टेप मिसिंग है और यही मेन चीज़ है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओएस डिपेंडेंट और ओएस इंडिपेंडेंट बनाने का काम कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेप कर रहा है JVM। सेम पाइथन में भी होता है। पाइथन भी एक ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो पाइथन में भी एक इंटरप्रेटर यूज़ होता है जो उसके बाइट कोड को अंडरस्टैंड करता है और उसे ओएस इंडिपेंडेंट बनाता है। इससे एक एडवांटेज भी मिला हमें और इससे हमें एक डिसएडवांटेज मिला। पहले एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या मिला कि हमारा बाइट कोड ओएस इंडिपेंडेंट बन गया। तो हमारा बाइट कोड ओएस से इंटरलिंक्ड नहीं हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट बन गया। सिंपल से बात है, ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? हम कई बार देखते हैं, हम लोकल मशीन पे क्या करते हैं, हम विंडोज़ से प्रोग्राम बनाते हैं, विंडोज़ पे डिप्लॉय करते हैं, हमारा सर्वर भी विंडोज़ पे ही होता है, जिसे हम लोकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। बट रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या होता है, हमारा कोड लोकल पे होता है, सिंक हम गिट पे करते हैं, डिप्लॉयड लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम पे होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है हमारे।
तो 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। मेरा जावा कोड कंपाइल किस पे हुआ, विंडोज़ पे, कमिट करके सेव किस पे हुआ, गिट पे, जो है लिनक्स पे, उसके बाद डिप्लॉयड कहाँ हुआ, यूनिक्स सिस्टम पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मुझे विंडोज़ की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, यूनिक्स की करनी है या लाइनक्स की करनी है। ओएस इंडिपेंडेंट होने से सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही मिला कि मेरा बाइट कोड ओएस इंडिपेंडेंट हो गया। मैं विंडोज़ पे रन करूँ लोकल पे, लिनक्स पे रन करूँ या मैक ओएस पे रन करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जेवीएम सर्वर पे इंस्टॉल है। अब सर्वर चाहे किस पे भी हो, लिनक्स पे बना हो, मैक ओएस पे बना हो या विंडोज़ पे बना हो, अगर वहाँ पे जेवीएम इंस्टॉल्ड है, मेरा बाइट कोड परफेक्टली रन करेगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या हुआ, स्पीड हमारी स्लो हो गई। क्यों हो गई स्लो भाई? स्लो हो गई क्योंकि हमारा एक स्टेप ऐड हो गया। देखिए, सबसे फास्ट प्रोग्राम तब रन होता है जब वो ओएस की लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। तो मेरा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा डायरेक्टली वो और ओएस पर रन हो जाएगा, फास्ट जनरेट होगा। बट उसमें एक स्टेप मैंने ऐड कर दिया कि पहले ओएस की लाइब्रेरीज को लेगा, उसके बाद मेरे बाइट कोड को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा और तब रन करेगा। तो एक स्टेप ऐड होने से उसकी स्पीड स्लो हो गई। यही रीज़न है कि हमेशा अगर आप कंपेयर करेंगे कि स्टेप मेरा जेवीएम मेरा ऐड हो रहा है, तो यही डिफरेंस होता है कि कंपेयर देन अगर मैं सेम प्रोग्राम चलाता हूँ सी पे और सेम प्रोग्राम चलाता हूँ जावा पे, तो सी पे फास्ट रन होगा और जावा पे स्लो रन होगा। स्पीड का फ़र्क होता है, बट हमारे पास में एक एडवांटेज होता है। हमारे पास एडवांटेज भी है कि हमारा प्रोग्राम ओएस इंडिपेंडेंट बन गया। सी में ऐसा नहीं होता। अब मैं इसी चीज़ को आपको अपने सिस्टम पर रन करके दिखाऊंगा। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूंगा, मैक ओएस एंड विंडोज़ का। सी प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, जावा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सी के प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम को कंपेयर करके कि सी का प्रोग्राम कितना फास्ट है और जावा का प्रोग्राम कितना फास्ट है। आपको रन करके ये भी दिखाऊंगा सी का प्रोग्राम ओएस डिपेंडेंट होता है और जावा का प्रोग्राम ओएस इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस एंड विंडोज़ ओएस। तो आपको दोनों ओएस में मैं अपने प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। चलते हैं आईडी पे।